नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 11वीं की जो रचना हम देख रहे थे वो थी प्रेरणा। प्रेरणा की जो जो पांच छह त्रिवेणियां हम देख चुके थे। जैसे माँ अब मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यहाँ से शुरुआत हुई थी और मेरे ख्याल से हम वहाँ तक आए थे कि जो त्रिवेणी है वो इस प्रकार थी। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। यहाँ तक हम यहाँ तक हम ये शुरू करने वाले थे। इससे पहले चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि उस रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। ये हो चुका था शायद। अब आज ये जो त्रिवेणी है, अगली त्रिवेणी हम देखने वाले हैं। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, देखिए पहली जो पंक्ति है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत की, बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। ये जो कोई पंक्तियां है, उस पंक्तियों का अर्थ या उसी में छिपा हुआ जो कोई भावार्थ, जैसे कि आप लोगों ने त्रिवेणी का एक वैशिष्ट्य सुना था कि कौन सा वैशिष्ट्य त्रिवेणी का, कि कवि का कहना है 3 पंक्तियों होती है, 3 पंक्तियां त्रिवेणी में, 3 पंक्तियां होती है और वो भी मुक्त छंद की। और इनमें से 3 पंक्तियों में से कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती हुई दिखाई देती है। तो इसमें पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हुए दिखाई देते हैं। और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम मिलता है। वही बात वहां दिखाई देती है। देखिए, लेखक ने इस प्रकार आप लोगों को समझा दिया है कि कर्ज लेकर, कर्ज लेकर कैसे उन्होंने बता दिया है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, उम्र के लम्हों से, लम्हा क्षण, बो दिए मैंने बीज हसरत के, बोझ दिए बीज हसरत के, और आगे पास थी कुछ जमी ख्यालों की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। इसका अर्थ यह होता है कि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि अरमानों और आशंकाओं, क्या कहते हैं, अरमानों और आशंकाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। क्या कहा है उन्होंने, यह बता दिया है कि कवि कहते हैं, यानी कि इसमें छिपा हुआ अर्थ कवि ने यहां बतला दिया है। कवि कहते हैं कि अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने के लिए या प्रयास करने को कोई निश्चित उम्र नहीं होती। प्रयास करने के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती। इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। कवि का कहना है, या कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमान संजोए हैं, कुछ अरमान संजोए, मन में कुछ अरमान संजोए थे, इसलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों को पूरे होने के लिए, कल्पना में इन अरमानों को पूरा होने के लिए प्रयास का बीज आरोपण कर दिया है, प्रयास का बीजारोपण कर दिया है। क्या कहा है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। ये बात उन्होंने इस तरह समझा दी है। फिर एक बार दोहरा देता हूं, कवि ने कहा है अरमानों
और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। कोई निश्चित उम्र नहीं होती। इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमान संजोए थे। उनके मन में कुछ अरमान संजोए हुए थे। कुछ देखा था उन्होंने अपने मन में झांक कर, और उन्हें यह बता दिया है कि इसलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों को पूरा होने के लिए प्रयास का बीजारोपण किया है। प्रयास मतलब प्रयत्न। प्रयास का क्या कर दिया है? बीजारोपण कर दिया। बीजारोपण अब मराठी में हम कहते हैं बीजारोपण, लागवड, यानी की मनामध्ये ते काय केले? प्रयास करणे म्हणजे प्रयत्न करण्याचं, बीजरोपण म्हणजे प्रयास करण्याचं निश्चित केले इस प्रकार। तो देखिए आगे वो लिखते हैं, आगे क्या कहते हैं अगले त्रिवेणी में, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। कदम ताल 1 2 वगैरह, कदम पैर। तो देखिए उन्होंने यह क्या कह दिया। देखिए, आगाज ए सफर, यात्रा का आरंभ करना, सफर करने के लिए यात्रा का आरंभ करना। तो देखिए यहाँ क्या, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। तो इस त्रिवेणी में कवि हमें यह कह देते हैं, यह बात कहते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना। क्या कहा है? रुके मत रहना, ठहरना नहीं, रुकना नहीं। तो देखिए उन्होंने क्या कह दिया है। कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना। साधन सामग्री, जब तक ये आएगा, सामान आएगा, हम वो कार लेंगे, यानी कि बिल्कुल वही नहीं। उन्होंने बता दिया है कि ये कैसे समझा दिया है। वे कहते हैं अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना। जितने भी साधन उपलब्ध हो, जितने भी आप हमारे पास औजार हो, जितने भी साधन उपलब्ध हो, उतने से ही उसकी शुरुआत कर डालो। जितने साधन सामग्री है, जितने साधन है अपने पास, उसी के द्वारा ही अपना कार्य आरंभ कर लो, या उसी का ही शुरुआत कर लो। यह बात कभी नहीं यहाँ कही। अगर उसे शुरू कर दोगे तो, जैसे कि उन्होंने बता दिया है, सामग्री के यानी कि साधनों का इंतजार करते रहने के बजाय जो साधन है उसी से काम निभाना, उसी से काम चलाना, आरंभ करना हो चाहिए। और वो आगे कहते हैं अगर उसे शुरू कर दोगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। अगर हमने ये करना शुरू कर दिया तो साधन क्या आता है? अपने आप आते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ऐसे लोगों का विकास का मार्ग कैसा होता है? प्रशस्त होता है। मतलब उनका कहना है काम करते वक्त किसी का इंतजार करना, साधनों को देखना, या ये साधन होता तो मैं इतना कर सकता, ये सोचने के बगैर जो साधन उपलब्ध है उस साधनों से हमें काम करना आरंभ करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जैसे कि
आजकल का एक उदाहरण देता हूं। आप लोगों को पेड़ काटना है या आप लोगों को कई लकड़ी जैसे चीज काटनी है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ मशीनरी हो तो हम जल्दी काट सकते हैं। लेकिन मशीनरी हो तो या मशीनरी का इंतजार करने के पहले हम कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने का प्रयास करेंगे तो वह साधन उपलब्ध हो जाता है, यानी कि यह काम भी हो चलता है और अगले काम भी होने लगता है, और काम होते होते उसका परिणाम क्या होता है, उसका मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने यह आप लोगों को कहने का प्रयास किया है यहां तक। और उसी के बाद उन्होंने आगे लिखा है, उसी के बाद उन्होंने आगे क्या लिखा है देख लीजिए। अपनी आंखों में जब भी देखा है, कवि क्या कहते हैं, अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। देखिए किस प्रकार की त्रिवेणी अच्छी खासी है। कवि कहते हैं इस त्रिवेणी में अपनी आंखों में जब भी देखा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है। आप लोगों को मालूम है अपने आप आंखों में झांक सकते हैं, अपने आप जिस प्रकार मन होता है, मन अपना मन। अब कभी कभी हम कहते हैं हमने मन के अंतर्गत अपने मन ही मन सोच लिया तो हमें यह दिखाई दिया, यह मिल गया है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बता दिया अपनी आंखों में जब भी देखा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है। अपने आंखों में हमने देख लिया है तो हमें कैसा लगता है, एक बच्चे जैसा लगता है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। तो कवि यहां आप लोगों को कहते हुए दिखाई देते हैं, क्या कहते हुए दिखाई देते हैं, कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वे वयस्क भले हो चुके हो। क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वे वयस्क भले हो चुके हो। वयस्क मतलब वयस्कर हो चुके हो, वृद्ध हो चुके, पर उनके अंदर का बचपना अभी भी उनके साथ बना हुआ है। कवि का कहना है कि वयस्क भले हो चुके हो पर उनके अंदर का बचपना अभी भी उनके साथ बना हुआ है। वे कहते हैं कि वे आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं वयस्कर होने जाने के बाद। इसीलिए तो हम कभी कभी बुजुर्ग या बूढ़े व्यक्ति को या बूढ़े आदमी को कह सकते अरे क्या बच्चे जैसा खिलौना खेल रहा है या बच्चों जैसा बोल रहा है। यानी कि क्या कहता है, जैसे कि शारीरिक दृष्टि से वयस्क वो हो चुका होगा, वृद्ध जरूर होता हुआ होगा, लेकिन उसका मन कैसा होता है, बच्चे की तरह होता है। यह बात उन्होंने यहां बता दी है। और बता दिया है, कैसे बता दिया है, कवि कहते हैं कि वयस्क भले हो चुके हो पर उनके अंदर का बचपना अभी भी उनके पास बना हुआ है। वे कहते हैं कि वे आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है, इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है। तो लोगों का यह कहना गलत है कि तो लोगों का, कवि क्या कहते, तो लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है। लोगों का यह कहना है कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है, यह गलत है। यह कवि ने कहा कहने का प्रयास किया है, कह दिया है, क्योंकि वह कहता है कि वयस्क होने के बावजूद यानी कि वयस्क भले ही हो चुके हो पर उनके अंदर बचपनापन दिखाई देता है। मतलब क्या होता है, उम्र बढ़ती है। लेकिन कवि ने बता दिया है लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है। आगे अगली जो त्रिवेणी है वह इस प्रकार की है, देखिए। आंसू खुशियां एक ही शय है। देखिए आंसू खुशियां एक ही शय है। शय का मतलब होता है चीज तथा वस्तु। आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। नाम क्या है इनके, अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। देख लीजिए आप लोगों को ये तो जानकारी है, ये तो मालूमियत है कि अभी मैंने बता दिया पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ जैसे।
आप लोग देख लीजिए, आप लोग किसान के होने के नाते, जैसे कि आप लोगों को मानो एक बीज होता है, बीज, छोटा सा बीज बोने के बाद उसका बड़ा सा पेड़ या बड़ी सी फसल दिखाई देते हैं, है ना मालूम? जैसे कि ज्वार हो, बाजरा हो, गन्ना हो, गेहूं हो, जो भी कुछ, हम उसी का जो बीज होता है वो छोटा सा होता है, इतना सा। और बीज में क्या छिपा रहता है? पेड़ छिपा रहता है। और पेड़ में भी क्या छिपा रहता है? उन्होंने बता दिया है, बीज में ही पेड़। तो उन्होंने आगे बता दिया, आंसुओं की खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा। कवी कहते हैं एक में जिसने दूजा देखा, म्हणजे एक असतं, बीज असतं, बीज मध्ये दुसरं काय दिसतं? झाड दिसतं किंवा पेड़ दिसतं। बीज में एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी है। जिसने ये देखा एक में दूसरा, वो सच्चा क्या होता है? ज्ञानी होता है, सच्चा ज्ञानी। तो कवि यहां आप लोगों को कैसे समझाते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं? खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है। आंसू और खुशियां एक ही शय है। खुशी और आंसुओं में, खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे है। दोनों कैसे है? एक जैसे है, केवल दोनों के नाम अलग अलग है। दुख और आंसू, खुशियां दोनों एक है। तो उन्होंने बता दिया है, आंसू और खुशियां एक ही शय है, नाम अलग अलग है इसके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। तो कवि यहां हम लोगों को कहते हुए दिखाई देते हैं, खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे है, केवल दोनों के नाम अलग अलग है। इस बात को वे इस तरह समझाते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है। क्या कह देते हैं? कैसे समझा देते हैं? देखिए, पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है, पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है। पेड़ में बीज का अंश है। पेड़ में क्या है? बीज का अंश है। उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। उसी तरह बीज में अंश होने के कारण उन्होंने बता दिया है, उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। इस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है। बीज में क्या छिपा रहता है? पेड़ छिपा रहता है, छिपा होता है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और कवि अंत में अगली जो त्रिवेणी है, अंतिम जो त्रिवेणी है, वह इस प्रकार है, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, देखिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। बहुत कुछ उन्होंने बता दिया है। चाहे कितना ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। यहां तो बहुत कुछ लिखा है, यहां तो बहुत कुछ समझा दिया है। उम्मीद, ना उम्मीद, आप लोग कहते हैं उम्मीद और ना उम्मीद, उत्साह और अनुत्साह, बिल्कुल उसी तरह। कवि कहते हैं परिस्थिति कैसी भी हो, कवि का कहना है अंतिम त्रिवेणी में, कवि का कहना है या कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? परिस्थिति कैसी भी हो, आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, हर हालत में उम्मीद रखनी चाहिए, वे कहते हैं कि उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता आया है, या उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है। जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है, वह जीते जी मृतक के समान होता है।
जो व्यक्ति नाउम्मीद हो जाता है वह जीते जी मृतक हो जाता है, मृतक के समान होता है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ो, उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ो। निराशा में कितनी भी आ जाए, परेशानी कितनी भी हो, डट कर मुकाबला करना है, और डट कर मुकाबला करने से आखिरकार हम उस पर जीत या उस पर हावी ही हो जाते हैं, और वह हम क्या करते हैं, उम्मीद बरकरार रखते हैं। जो उम्मीद हारता है वह नाउम्मीद होकर, निराश और हताश होकर अपने जीवन को तबाह कर देता है, यानी कि अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए उन्होंने बता दिया, उम्मीद हर हालत में उम्मीद रखनी चाहिए। वे कहते हैं उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है, और जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है वह जीते जी क्या होता है, मृत जैसा है, मरा सा है, मृतक के समान होता है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। इस तरह कवि प्रेरणा त्रिपुरारी की यह रचना हम यहाँ देख चुके हैं, समझ चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ यहाँ तक। देखिए उसके बाद जो कुछ है